Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class, we are going to discuss about our chapter Lost Spring. इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसका जो राइटर है इसकी वो है अनीस जंग। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। पहली जो हमारी कहानी थी वो थी साहिब आलम की, और अभी जो हमारी दूसरी कहानी स्टार्ट होने वाली है वो है मुकेश नाम के एक लड़के की। एक छोटा सा बच्चा है और वो जिस समाज में रहता है उस समाज से कैसे बाहर निकलने की कोशिश करता है वो, उसके बारे में ये कहानी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है क्योंकि वर्ड बाय वर्ड हम इसको कर रहे हैं, एक एक शब्द का मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ यहाँ पे। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है सीबीएसई में कि आपको चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, वर्ड बाय वर्ड पूरा पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको पूरा चैप्टर याद रहे। और सीबीएसई एनसीईआरटी की जो ये बुक्स हैं इसी के अंदर से कुछ भी क्वेश्चन आपको उठाकर दे सकती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक गाड़ी चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश खुद का मालिक बनने की बारे में सोचता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, और वो घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ओके, सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। और यहाँ पर जो अनीस जंग है, हमारी जो नरेटर हैं, जो लेखिका हैं, वो इससे पूछती हैं, मुकेश नाम के बच्चे से पूछती है कि तुम गाड़ियों के बारे में क्या जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। और उसने मेरी आंखों में देखते हुए जवाब दिया कि मैं गाड़ी चलाना क्या करूंगा, मैं गाड़ी जो गाड़ियां हैं उनके बारे में सीख लूंगा, गाड़ी चलाना सीख लूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। उसका ये जो सपना है, ये सपना मानो ऐसा है कि जैसे उसका जो शहर है फिरोजाबाद, उसकी गलियों में धूल भरी हुई है, वैसे ही ये उसका सपना भी है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, और ये जो उसका शहर है फिरोजाबाद वो किस चीज के लिए फेमस है, वो बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज engaged in making bangles। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत के ग्लास इंडस्ट्री का केंद्र है जहां पर बहुत सारे चूड़ियां बनाई जाती हैं, ग्लास का काम होता है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहां पर परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को किया है। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जो भट्टियों के पास बैठकर इस काम को करते हैं। वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हैं। मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियां बनाते हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और ऐसा लगता है कि मानो इस पूरी पृथ्वी पे जितनी भी महिलाएं रहती हैं उन सभी के लिए ये चूड़ी बनाने का काम करते हैं, और ये काम सिर्फ और सिर्फ फिरोजाबाद में किया जाता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और जो मुकेश है इस कहानी का जो पात्र है, हमारा हीरो है, उसका परिवार भी इसमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता है कि इस जैसे बच्चों, इस मतलब जितनी इसकी उम्र है, इस जैसे बच्चों के इस हाई टेम्परेचर की भट्टियों में काम करना एक गैर कानूनी काम है। इन डिंगी सेल्स, अंधेरे की जो कोठड़ियां हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, उनमें काम करते हैं। विदाउट एयर, जिसमें कोई हवा नहीं होती। एंड लाइट, और ना ही कोई रोशनी होती है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, अगर कानून यहाँ पर लागू किया जाए, अगर कानून लागू किया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces। ओके, अगर यहाँ पर कानून लागू कर दिया जाए तो इस जैसे लगभग 20,000 बच्चों को इन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, और जहाँ ये पूरे दिन में बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अक्सर
इनकी जो आंखों की रोशनी है वो खत्म हो जाती है। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। और मुकेश की आंखों में एक अलग सी चमक है जब वो मुझे अपने घर ले जा रहा है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड। और वो बड़े ही गर्व से ये कहता है कि हमने हमारा घर दोबारा से बनाया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। और बदबूदार नालियों में से हम गुजरते हुए, चोक्ड विद गार्बेज, ऐसी नालियां जिनमें कूड़ा भरा हुआ है। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स। और हम ऐसे घरों के पास से गुजरे जो बिल्कुल खंडर की तरह दिखाई देते हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स। और लड़खड़ाती हुई सी दीवारें हैं, बदहाली में उनकी दीवारें हैं। वूबली डोर्स, लड़खड़ाते हुए दरवाजे हैं। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड, भीड़ भाड़ का एरिया है with the families of humans and animals coexisting in a primeval state। और इतने छोटे छोटे मकान हैं और उनकी जो दीवारें हैं बेकार सी दीवारें हैं, कमजोर दीवारें हैं, कमजोर घर हैं। और उनमें परिवार रहते हैं, ह्यूमंस के, इंसान भी रहते हैं और जानवर भी एक ही घर में रहते हैं। और वहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है, बहुत ही ज्यादा गरीबी है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। और इसी जैसे एक घर के सामने ये रुक जाता है। बैंग्स अ वूबली आयरन डोर विद हिज फुट। और अपने पैर से एक ढीले ढाले आयरन से लोहे का जो दरवाजा है उसको लात मारकर खोल देता है। एंड पुशेस इट ओपन। ठीक है, लात मारकर उसको खोल देता है। ही एंटर अ हाफ वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। और एक हम आधी अधूरी और या फिर आधी बनी हुई झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट। और इस घर के एक हिस्से में थैस्ड विद डेड ग्रास, सूखी घास है। और इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच। और उसके ऊपर एक स्टोव है, ठीक है, मतलब चूल्हे में आग जली हुई है। विच सिट्स अ लार्ज वेसल। और उस पे एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। ऑफ सिजलिंग स्पेनिच लीव्स। और उसमें जो पालक है, पालक के जो पत्ते हैं वो हैं और वो उबल रहे हैं। ऑन द ग्राउंड। और जमीन पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स। और बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट्स हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और उन एल्यूमिनियम की जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर दूसरी सब्जियां कटी हुई हैं। फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है अनहेल्दी। एक अनहेल्दी यंग वुमन, एक नौजवान लड़की, इज कुकिंग द इवनिंग मील। वो शाम का खाना तैयार कर रही है, मतलब डिनर तैयार कर रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। और वो चूल्हे के पास बैठी है और चूल्हे का जो धुआं है उसकी आंखों में घुस रहा है और उन्हीं आंखों से वो हमें देखकर मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। उसकी उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। लेकिन उसकी उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी उसे घर में बहू का दर्जा मिला है, डॉटर इन लॉ का दर्जा मिला है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। और वो 3 लोगों की सेवा करती है, 3 लोगों की देखरेख करती है। हर हस्बैंड, अपने पति की, मुकेश की, एंड देयर फादर, और उनके पिता की, मतलब अपने ससुर की। When the older man enters। और जब मुकेश के पिताजी घर के अंदर आते हैं, she gently withdraws behind the broken wall। और वो बड़े ही सभ्य तरीके से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। and brings her veil closer to her face। और अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लेती है। as custom demands। जैसे कि रीति रिवाज है, daughters in law मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर। जैसा कि रीति रिवाज है भारतीय संस्कृति में कि जो बहुएं हैं घर की वो मेल पुरुष जो होते हैं, जो घर के बड़े लोग होते हैं, घर के बड़े मेल जो होते हैं, उनसे अपना चेहरा ढकती है, घूंघट करती है। इन दिस केस, और इस केस में, और अगर हम बात करें मुकेश के फादर की, द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर। ये बेचारा गरीब चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। आगे देखते हैं।
डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, काफी सालों से मेहनत करने के बाद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले ये एक टेलर हुआ करता था, देन अ बैंगल मेकर, और फिर इसने चूड़ी बनाने का काम शुरू किया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और वो एक घर बनाने में समर्थ नहीं हुआ, फेल हो गया। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल्स, और अपने दो बच्चों को वो स्कूल में भी नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और वो अपने जीवन काल में जो कुछ भी जानता था बस वही कर पाया, और वो जानता था सिर्फ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, के किस तरीके से चूड़ियों को बनाया जाता है, और उसने इन्हीं गुणों को अपने बच्चों को सिखा दिया, इस कला को सिखा दिया। इट इज द करम, इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, ये इसके कर्म है, ये इसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है। who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangle, जिसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है चूड़ियों पर पॉलिश करके जो डस्ट उड़ती है उससे जो नजरें हैं, जो आई साइट है वो कमजोर हो जाती है। तो इससे ये बोल रही है कि उसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या जो भगवान ने लाइन बनाकर भेजा है, या फिर जो उसने कर्म लिखकर भेजे हैं, क्या उनको कभी तोड़ा जा सकता है, क्या उनको कभी बदला जा सकता है। शी इम्प्लाइज, वह जोर देकर इस बात को कहती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने की जाति में जन्म लेने के बाद, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और उन्होंने चूड़ियों के अलावा अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस, घर के अंदर, इन द यार्ड, आंगन के अंदर, इन द एवरी अदर हाउस, हर दूसरे परिवार, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गलियों में, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स का ढेर लगा हुआ है। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के 7 रंगों से जितने भी रंग बनाए जा सकते हैं उन सभी रंगों की चूड़ियां वहां पर उपलब्ध होती हैं। लाई इन मोन्स इन अनकेप्ट यार्ड, आंगन में बिखरी पड़ी रहती हैं और ढेर लगा रहता है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और 4 पहियों की जो गाड़ी होती है जिसको हम नॉर्मल भाषा में रेहड़ी बोलते हैं, ठीक है, वह उनके ऊपर रखी हुई होती हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, और जो छोटे बच्चे होते हैं, नौजवान बच्चे होते हैं, अलोंग दी नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों में उनको लेकर घूमते हैं, ऑफ द शैंटी टाउन, इस छोटे से शहर में। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी कोठरियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, दिए दिए होंगे या फिर कैंडल्स होंगी, ठीक है, उनकी जो लैंप है उनमें लाइन में लगे रहते हैं, वे लैंप लाइन में लगे रहते हैं। फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, हाँ, तेल के जो लैंप होते हैं वो। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के भी बैठे रहते हैं, लड़कियां भी बैठी रहती हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिताओं के साथ वहां पर बैठे रहते हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और जो शीशे के जो टुकड़े होते हैं उनको बैंगल की शेप में आकार देकर उनको जोड़ते रहते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी जो आंखें हैं अंधेरे में ज्यादा एडजस्टेड हो जाती है, ज्यादा एडजस्ट हो जाती हैं देन टू द लाइट आउटसाइड, जो बाहर रोशनी है उनमें उनकी आंखें इतनी ज्यादा एडजस्ट नहीं हो पाती। दैट इज वाई, और इसीलिए दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और इसीलिए जो वे बच्चे हैं एडल्ट होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, एक सविता नाम की छोटी सी लड़की है जिसने गुलाबी रंग की एक पोशाक पहने हुए है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, वो एक बड़ी औरत के पास बैठी हुई है, बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और जो ग्लास के जो पीसेस हैं उनको देख रही है, उनको बना रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, सोल्डरिंग, सॉरी, उसके जो बूढ़ी औरत बैठी है उसके जो हाथ है
ऊपर तक शोल्डर तक उसने चूड़ियां पहनी हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे राजस्थानी जो लोग होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो शोल्डर तक चूड़ियां पहनती हैं, तो वो औरत भी ऐसे ही पहने हुए है। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, और जब वो बातें कर रही है तो उसके हाथ बिल्कुल मशीन की तरह हिल रहे हैं। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. और मैं ये सोच रही हूँ कि शायद ही इस बच्ची को ये पता हो कि ये बैंगल्स कितनी पवित्र हैं जो बैंगल्स ये बना रही है। It symbolizes an Indian women's सुहाग, ये भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादियों में चूड़ियों को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। It will dawn on her suddenly one day, और एक दिन अचानक उस बच्ची को पता चल जाएगा। When her head is draped with a red veil, जब उसके सिर पर एक लाल रंग का घूंघट होगा। Her hands dried red with henna, और उसके हाथ जो है मेहंदी से लाल हो जाएंगे। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियां होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो उस समय एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, जैसे कि वो बूढ़ी औरत जो उसके पास बैठी है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जैसे कि वो कई साल पहले एक दुल्हन बनी थी, तो उस बच्ची को भी ऐसे ही एहसास हो जाएगा। She still has bangles on her wrist, अभी भी उसकी कलाइयों में चूड़ियां हैं। But no light in her eyes, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy, वो एक ऐसी आवाज में इस बात को कहती है जिसमें कि कोई भी खुशी नहीं है, कि पूरे जीवन काल में एक शेर भर खाना भी नहीं खाया। She has not enjoyed even one full meal in her entire life, पूरे जीवन काल में उसने एक वक्त का भी जो खाना है वो अच्छे तरीके से नहीं खाया, enjoy नहीं किया। That's what she has reaped, और यही सिर्फ उसने काटा है अपने जीवन में। हर हस्बैंड, उसका जो पति है, एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, विद अ फ्लोइंग बियर्ड, और उसकी जो दाढ़ी है वो बहुत बड़ी है, और वो कहता है, ही सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, मैंने अपने जीवन काल में सिर्फ अपने परिवार के लिए एक घर ही बनाया है। हियरिंग हिम, उसकी बात सुनने के बाद, वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति आश्चर्य करेगा, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में वो कमाया है जो बाकी के लोग नहीं कमा पाए अभी तक। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छत है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसने एक मकान बनाया है अपने घर के लिए, और जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं फिरोजाबाद में जो ये काम नहीं कर पाए हैं। आगे चलते हैं। The cry of not having money to do nothing except carry on the business of making bangles, और ये जो है ना, हर घर में हर दूसरे घर में इस बात का रोना रहता है कि वो बैंगल बनाने के बिजनेस में हैं और कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। नॉट इवन इनफ टू ईट, और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, और ये सब रोना धोना हर घर के अंदर चलता रहता है। The young men echo the lament of their elders, और जो जवान लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो अपने एल्डर्स को दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं। Little has moved with the time, समय के साथ बहुत कम विकास हुआ है फिरोजाबाद में। It seems, और ऐसा लगता है इन फिरोजाबाद के जो समय के साथ बहुत कम विकास हुआ है। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, और कई सालों से ये इतना मेहनत का काम कर रहे हैं, चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम होता है, और इसमें कमाई बहुत कम होती है फिरोजाबाद के एरिया में, क्योंकि बिचौलिए जो होते हैं वो सब कुछ खा जाते हैं, और ये बेचारे इतनी मेहनत से काम करते हैं कि ये कोई भी शुरुआत नहीं कर पाते, अलग शुरुआत नहीं कर पाते, और कोई भी सपना नहीं देख पाते। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen.
ओके, अब यहाँ पर देखो मिडिलमैन की बात हो गई है, बिचौलिए की बात हो गई है। ओके, तो जो अनीस जंग है, जो हमारी लेखिका है, वो एक समूह से पूछती है, नौजवान जो लड़के हैं उनके एक समूह से पूछती है कि भाई तुम अपना एक कॉर्पोरेटिव क्यों नहीं बनाते हो, मतलब संगठित क्यों नहीं हो जाते हो। ओके, और वो जो है मिडल मैन जो बिचौलियां हैं उनके सर्कल में फंसे हुए हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने उनके पिता पिता को ट्रैप किया, एंड फोर फादर्स, और उनके जो फोर फादर्स है, जो पूर्वज है, जैसे दादा है, परदादा है, उनको अपने चंगुल में फंसाया। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस, और उनमें जो वे नौजवान बच्चे होते हैं वे जवाब देते हैं इवन इफ वी ऑर्गेनाइज्ड, और अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम अपना कोई ग्रुप बनाते हैं, वी आर द वंस, और हम ही ऐसे लोग होते हैं हु विल बी होल्ड बाय द पुलिस, जो पुलिस के द्वारा धमकाए जाते हैं, घसीटे जाते हैं, बीटन पीटे जाते हैं, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और हमें जेल में डाल दिया जाता है फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हम कुछ कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। दे से, वे लोग कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और उनके बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी मदद कर सके कि वो चीजों को दूसरे नजरिए से देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके जो पिता हैं वो भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वो थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल, और वे ग्रुप बनाकर बस एक ही बात करते रहते हैं। दैट मूव्स टू पॉवर्टी, वो गरीबी पे आ जाते हैं। देन टू अपैथी, और फिर दरिद्रता पे आ जाते हैं। टू ग्रीड, फिर लालच पर आ जाते हैं। एंड टू इनजस्टिस, और फिर वो अन्याय की बातें करते रहते हैं। और ये सिलसिला चलता ही रहता है, वो सिर्फ बातें ही करते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। लिसनिंग टू देम, और इन सभी की बातें सुनने के बाद आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैंने यहाँ पर फिरोजाबाद में दो अलग अलग संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली, एक संसार तो उस परिवार का है, caught in a web of poverty, जो गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है। burdened by the stigma of caste in which they are born, और उस कास्ट के बोझ से, उस जाति के बोझ से दबे हुए हैं जिसमें उनका जन्म हुआ है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, और दूसरा संसार जो मैं देखती हूँ वो है बहुत ही खतरनाक सर्कल जिसमें साहूकार हैं, द मिडल मैन बिचौलिया हैं, द पुलिसमैन पुलिस वाले हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ न्याय की रक्षा करने वाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स बड़े पदाधिकारी या फिर अधिकारी हैं, एंड द पॉलिटिशियंस और उसमें नेता हैं। अब इन सभी लोगों ने क्या किया? टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और इन सभी ने मिलकर एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतना बोझ रख दिया दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, कि वो उस बोझ को नीचे नहीं उतार सकता। बिफोर ही इज अवेयर, और इससे पहले कि उसे पता चले, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो इस बात को इतनी प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेता है जितनी प्राकृतिक तरीके से उसके पिता ने इस बात को स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, फिरोजाबाद में अगर कोई व्यक्ति कुछ दूसरा काम करने की सोचता है तो उसका मतलब है कि उसे साहस करना पड़ेगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो साहस करना है उसके बड़े होने का पार्ट नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, और जब मैं इस चीज की झलक, मतलब साहस करने की एक छोटी सी झलक है वो मुकेश की आंखों में देखती हूँ, आई एम cheered, मुझे बड़ी खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, और वो अपनी बात को दोबारा से दोहराता है। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न, वो एक गराज में जाएगा और इस काम को सीखेगा। बट द गराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, और लेकिन जो गराज है उसके घर से बहुत ज्यादा दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊंगा। ही इंसिस्ट, और वो अपनी बात को जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? अब जो अनीस जंग है उसने एक सवाल पूछा, क्या तुम सपने देखते हो हवाई जहाज उड़ाने के भी? ही इज सडनली साइलेंट, और वो एकदम से चुप हो जाता है और कहता है नो, ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को देखते हुए कहता है कि नहीं। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसके इस थोड़े से बड़बड़ाने में एक embarrassment है, एक दुख है,
और वो दुख अभी तक पछतावे में नहीं बदला है, रिग्रेट में नहीं बदला है। ही इज कॉन्स्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो सिर्फ गाड़ियों के सपनों तक ही शांत है, संतुष्ट है। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओन टाउन, और उन गाड़ियों को वो अपने शहर में इधर से उधर जाते हुए देखता है। फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के ऊपर बहुत ही कम हवाई जहाज उड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है फिनिश, और आई होप सो ये जो चैप्टर हमने किया है, ये जो द लोस्ट स्प्रिंग का जो पार्ट है, हमारा सेकंड पार्ट है, मुकेश की जो कहानी है वो अभी हमने करी है। अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को ये समझाया है और आई होप सो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम इसमें है, आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर करें। और एक बात मैं दोबारा से बता दूं कि अगर आपको सही तरीके से मार्क्स लेने हैं, आपको चैप्टर अच्छे तरीके से करना पड़ेगा और वर्ड बाय वर्ड चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई में जो क्वेश्चन बनाया जाएगा वो आपके चैप्टर में से आएगा, और वो आप सिर्फ और सिर्फ समरी करने के बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो समझ में आ गया हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।